हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको पावर बीआई में एक फाइनल डैशबोर्ड बनाने वाली हूँ, जिससे आप इंटरव्यू में जैसा डैशबोर्ड आप बनाएंगे या फिर आपको वो दे सकते हैं कि आप इस तरह का एक आपको क्वेश्चंस देंगे, एक आपको डेटा देंगे, जिस पे आपको एक डैशबोर्ड बना के उन्हें प्रेजेंट करना होगा, एक डैशबोर्ड आपको देना होगा बना के। तो सबसे पहले डैशबोर्ड बनाने के लिए आपको केपीआई आना चाहिए, मेजर्स लगाने आने चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि मैंने वही अपना डेटा लिया हुआ है जो मैंने पहले यूज़ किया था। वही डेटा आपको यहाँ पे लेना है, तो आप चलिए एक्सेल में, और यहाँ से ये न्यू वाला ही मैंने डेटा लिया है, जिस पे मैंने आपको अभी तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो डेटा में यहाँ पे 3 डेटा हैं, जिसमें से मैं ऑर्डर्स वाला डेटा आपको लोड कर देती हूँ। अगर यही डेटा हमारा पहले क्लीनिंग के लिए जाएंगे आपको वो क्लीन डेटा नहीं मिलेगा। तो आपको पता है कि अगर पावर बीआई में ऑन करके डेटा दिया है या फिर उन्होंने डेटा आपको दे दिया, तो डेटा को विजुअल करने के लिए आप यहाँ डेटा व्यू में जाएंगे, जहाँ से आपको डेटा शो करेगा, व्यू करेगा। अब इसमें से अगर कोई भी डेटा रो यहाँ पे डुप्लीकेट है, ये सब आपको चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, डेटा में पहले आप चेंजमेंट कर लेंगे जो भी आपको चाहिए। जैसे आपको ये ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी में मुझे सिर्फ यही चाहिए, लास्ट के डिजिट चाहिए, तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्प्लिट कॉलम लिखा हुआ है, तो बाय डेलीमीटर जाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक पता है उसको कि कस्टम हाइफन ही लगा हुआ है, तो आप लेफ्ट से इसको कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म क्या करता है, वहीं पे आपको ट्रांसफॉर्म करके देगा, एक नया कॉलम उसने क्रिएट कर दिया। मुझे और भी नहीं चाहिए, आगे की ही आईडी चाहिए, देन यूज अगेन डेलीमीटर, और फिर से इसने क्या किया, लेफ्ट से हमने यहाँ से इसको डेलीमीटर। अब मुझे सिर्फ यही आईडी चाहिए थी, ये दोनों नहीं चाहिए, 2015-16 ऐसा नहीं दिखाना है आईडी के साथ, या 2015-16 अलग रखना था और ये अलग रखना था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। हम्म, ये लिख भी सकते हो, देखो यहाँ पे। तो अगर ये नहीं चाहिए रो, ये कॉलम नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा रिमूव कॉलम, तो रिमूव कॉलम कर सकते हैं। ठीक है, ये भी नहीं चाहिए तो रिमूव कॉलम। अब मेरे पास ये सिर्फ आईडी नंबर आ चुका है, जो कस्टमर की आईडी है, ये रो आईडी है, रो नंबर है, रो नंबर हमें नहीं चाहिए, तो आप रो नंबर भी यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। अननेसेसरी डेटा हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको रख के हम उसको निकालेंगे ना। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे जाके करना है क्लोज एंड अप्लाई। वापस अगेन ये पावर बीआई में आपका डेटा आ चुका है क्लीन होके। आपको और भी ज़्यादा क्लीनिंग, जैसे कि आपको अपर केस करना है या फिर और कुछ भी करना है, आपको ये चेंज करना है, जो भी आप इसमें कर सकते हो। अगर तो अब हमें क्या करना है, पहले तो हम एक थीम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आपको जाना है थीम, मतलब पीछे का आपका जो बैकग्राउंड है वो आपकी कंपनी का आप लोगो लगाना चाहते हो या फिर कोई थीम देना चाहते हो, तो आपको कैनवास सेटिंग में जाना है। कहाँ जाना है, कैनवास के सेटिंग में जाना, और यहाँ कैनवास बैकग्राउंड में जाओगे तो आपको यहाँ पे कलर मिलेगा। अब कलर में आप जो भी थीम लगाना चाहो ऐसे कलर लगा सकते हो। अभी दिख क्यों रही रहा है, क्योंकि हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है ये 100% है। इस तरह आप यहाँ पे लगा सकते हैं, क्या, कलर लगा सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ पे थीम में अपना इमेजेस कुछ सेट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो बनाया हुआ है, मेरा बहुत सारा इमेजेस है, तो अभी मैं पावर बीआई का ये इमेजेस सेट करूँ या फिर ये करूँ, तो कर सकते हैं। या फिर मैं एक थीम लेना चाहूँ, तो मैंने एक ग्रेडियंट थीम भी रखी है, ये भी रख सकते हैं आप, जो भी आपको चाहिए। अभी ये प्रेजेंट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी वो लगा दिया है, क्या, अभी देखो ये पीछे पीछे दिख रहा है आपको थीम। मुझे ये वाली जो थीम मैंने ली है इसको ही फिल करना है, तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, जब भी बैकग्राउंड फिल करोगे ये फिट की जगह आपको फिल पे क्लिक कर देना है, और ट्रांसपेरेंसी आपके मन की होगी। आप जो भी यहाँ पे करना चाहोगे वैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी डार्क रखना है तो आप डार्क रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसके पहले, सबसे पहले मुझे यहाँ केपीआई सेट करना होता, मतलब कार्ड सेट करनी होती है। कार्ड देख रहे हैं ना आप, ये कार्ड मुझे सेट करनी है। और इस कार्ड के अंदर हमें क्या डालना है, जो भी हमारा मेजर्स वैल्यू होती है वो डालना, जो जहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे ये सारा सम है, मतलब ये आप डाल सकते। तो टोटल ऑफ सेल डालनी है, टोटल ऑफ प्रॉफिट डालनी है, एवरेज ऑफ प्रॉफिट डालनी है, तो आप डाल सकते हैं। अभी मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे सेल्स डाल दिया, बट राइट क्लिक करके इसको क्या, सब में ऑलरेडी है ये, आप इसको रख सकते हो। अब इसका भी मुझे क्या करना है, इसका भी आपको इसी तरह यहाँ जाओ आप, इसके बाद इसकी साइजिंग आप कितनी रखना चाहते हो, मैं इसको 15 की साइज में यहाँ पे रखूँ, ठीक है।
तो रख सकते हैं। नीचे जो लिखा है सम ऑफ सेल्स, इसको आप रखना चाहते हैं तो रखिए। और ऑटो है यहाँ पे, तो आप इसको क्या कर सकते हो, मिलियंस या किसी में भी आप यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। और कैटेगरी लेबल आप ऑन ऑफ कर सकते हो, जो नीचे दिख रहा है ना ये आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपको नहीं चाहिए तो निकाल दो, चाहिए तो रखिए, ठीक है। और कलर यहाँ पे थोड़ा डार्क कर दें और बोल्ड कर दें, ठीक है। पीछे जो ये बैकग्राउंड दिया है वो बैकग्राउंड हमें नहीं रखना है, तो यहाँ पे आपको इफेक्ट में जाना है और बैकग्राउंड में इसको ट्रांसपेरेंसी कर दें इस तरह। अभी कलर देखो इसमें ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है कलर मुझे, ठीक है। तो वापस चलते हैं हम लोग विजुअल में, वैल्यू, और यहाँ पे हम कर लेते हैं वाइट कलर, ठीक है। और अभी नीचे जो दिख रहा है ना ये आपका ऑटो में, यहाँ पे लेबल में जाओ जरा, यहाँ पे ग्रे कलर लगा हुआ है, तो आप इसको भी वाइट कर दो, ठीक है, और बोल्ड कर दो, ठीक है। अब ये परफेक्ट हो गया, हमें बराबर दिख रहा है। अगर आप थोड़ी सी साइजिंग बढ़ाना चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, डिपेंड यू, इसको भी थोड़ा आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये देखिए हमारा बराबर आ गया। लेबल हमें बराबर करना है, कैटेगरी लेबल में आपको मिलेगा यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे ही मिलेगा और ये इधर मिलेगा आपको, दोनों चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। लेबल भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। बाकी का जनरल में जाके आप टाइटल वगैरह अगर आप इसके ऊपर कुछ लगाना है तो यहाँ से लेना है। और बॉर्डर्स अगर इसके आप देना चाहते हो, बॉर्डर्स ऑफ है, बॉर्डर्स में आप बॉर्डर्स किस कलर का देना चाहते हो, तो मैं वाइट कलर का बॉर्डर दे दूँ। और बॉर्डर में थोड़ा मुझे राउंड कॉर्नर चाहिए, एकदम स्ट्रेट नहीं चाहिए। और बॉर्डर की पिक्सल अभी तो मैंने 1 रखी, अब एक बार देख लो, बहुत बढ़िया, ऐसा हमारा बन चुका है। अब आपको क्या करना है, ये बनने के बाद आप इसको क्या करोगे, कॉपी और पेस्ट कर लो। तो ये केपीआई हम इस तरह भी और बताएंगे आपको मेजर लगा के कि कैसे रेडी करना है। आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते जाएं बस, ठीक है। इस तरह मैंने 6 यहाँ पे बना लिया है। अब इसमें अगर मैं मेजर सेट करूं तो क्या कर सकते हैं, तो आपके लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है। देखिए हम वर्ड में चलते हैं और यहाँ पे मैंने सॉल्व करके रखा, तो टोटल ऑफ सेल तो आप निकाल सकते हो, टोटल ऑफ क्वांटिटी भी आप कर सकते हो, टोटल ऑफ कस्टमर आप डिस्टिंक्ट काउंट करा सकते हो, तो ये आप सब कर सकते हो, ठीक है। एवरेज सेल्स का निकाल सकते हो, तो देखो यहाँ पे सारे आप कुछ मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, टोटल ऑफ क्वांटिटी चाहिए, इसको उठा के सीधे इसमें डालिए आप ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये, और इसको आप कैसे रखना चाहते हो, सम में, एवरेज, एवरेज में रखोगे तो एवरेज में आएगा, और इसको सम में रखना चाहोगे तो सम में आएगा। तो आप यहाँ पे चेंज करके देखो क्या है, ये सम में लगा हुआ है। फिर यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट काउंट करने, मतलब कस्टमर की जो आईडी है वो देखनी है कि कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, तो ये सब हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आप यहाँ में एक काम करते हैं, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, डिस्टिंक्ट काउंट के लिए हम न्यू कॉलम ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी अलग हो जाएगी, है ना। तो एक बार मैं चलती हूँ और क्या करते हैं, होम, होम के अंदर आपको न्यू मेजर तो मिल रहा है, और यहाँ पे न्यू, आप एक बार टेबल व्यू में जाओ और यहाँ पे आपको मिल जाएगा न्यू कॉलम। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो सिटी है, क्या बोला है करने के लिए, एक बार चेक कर लो। आपने बोला है कस्टमर की आईडी को बोला है, सेल्फ कस्टमर जो टेबल है हमारा, टोटल ऑफ कस्टमर हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो क्या चाहिए आपको, टोटल ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको, डिस्टिंक्ट काउंट करेंगे और यहाँ पे ऑर्डर टेबल्स में ऑर्डर आईडी ये ले लेंगे, और इसके बाद इसको इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट काउंट कर लिया उसने, ठीक है। अब इसको हमें यहाँ जाना है, मेजर में जाना है, यहाँ पे हमने क्वांटिटी निकाल लिया, और इधर पे देखो क्या लगाया उसने, टोटल ऑफ ये, इसको इसके अंदर डालो उठा के यहाँ पे, तो टोटल ऑफ यहाँ पे आ चुका है आपका 10M। अब इसको आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग काउंट करना है तो काउंट में रखो, ये टोटल ऑफ आपके यहाँ पे कस्टमर मिल गए कि कितने आपके पास कस्टमर है, यहाँ पे काउंट में हमने कस्टमर रख लिए, तो काउंट ऑफ टोटल हमारे पास ये कस्टमर हैं। अब ये जो है इसका थोड़ा आप ज़्यादा बड़ा हो गया ना ये, तो इसको आप क्या करते हैं, हम लोग इसको यहाँ पे जाओ और रीनेम कर दो, यहाँ
पे रीनेम ऑप्शन आपको मिल जाएगा। टोटल ऑफ कस्टमर थोड़ा बड़ा हो गया है और गलत भी लिखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने टोटल में टी नहीं टाइप किया, तो मैंने लिख दिया टोटल, एक मिनट, टोटल, और कस्टमर पूरा ना लिख के मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कस्टमर, ठीक है। और अब परफेक्ट है ये, ठीक है। वेट करो, तो यहाँ पे टोटल काउंट ऑफ टोटल हो गया कस्टमर का। ये हमारा यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो ये आपका राइट क्लिक करो और इसको किस में लगाना है, हमें काउंट में लगाना है। तो काउंट ऑफ टोटल हो गया, हमारे कस्टमर इधर आ गए। अब ये हमने डिस्टिंग काउंट करना सीख लिया। एवरेज ऑफ सेल्स भी देख सकते हो, मंथली हमें यहाँ पे सेल अगर दिखानी है तो आपको मेजर क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको टोटल ऑफ मंथली, यहाँ पे तो कैलकुलेट करना है आपको, मंथली सेल्स कैलकुलेट करना है, टोटल ऑफ सेल्स लेना है और मंथ डालना है, और जो डेट चाहिए सेल्स डेट वो आप सेलेक्ट कर लेने हैं, और मंथ के बाद आपको टुडे का फॉर्मूला यूज करना है। तो आप अभी मैं सॉल्व करके आपको देती हूँ। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यूज इन मेजर, और मेजर के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे मंथली सेल। अगर वैसे मंथली की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सॉल्व करके दे रही हूँ, मंथली सेल्स, ठीक है। मंथली सेल्स के लिए इक्वल कैलकुलेट ऑर्डर्स, आ गया हमारा टेबल मंथली सेल्स में। और क्या लगाया है, मंथली सेल्स में टोटल ऑफ सेल दे रहा है वो, तो यहाँ पे हमारे पास सम तो हमें करना ही पड़ेगा, सम ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स के बाद टोटल ऑफ जो हमने सेल निकाली थी वो इधर ही होगी, ये ऑर्डर्स में सेल। अब सेल तो ले लिया हमने, इसके बाद कॉमा, इसको ब्रैकेट को बंद करना पड़ेगा, कॉमा, और यहाँ पे करना है मंथ, मंथ का फंक्शन लगाओ। अब मंथ के फंक्शन में आपको देना है सेल्स की डेट। तो मेरे पास यहाँ पे सेल्स की डेट है क्या, नहीं है, मेरे पास ऑर्डर डेट है, सेल्स डेट तो नहीं है यहाँ पे। तो मैं देखती हूँ यहाँ पे ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट मैंने ले लिया, और ऑर्डर डेट के बाद क्या चाहिए उसको, यहाँ पे भी उसने क्या किया है, इक्वल मंथ, और मंथ के बाद फिर लिया है टुडे, टुडे डेली का चाहिए, करें। और अब ये हमारा यहाँ पे मंथ ऑफ मंथली सेल आ चुकी है, तो इसमें आप दिखा सकते हो मंथली सेल कितनी है, ठीक है। तो ये आपकी मंथली सेल आ गई, देखिए 3 पॉइंट ऑफ सम, ये मंथली सेल है आपकी, एक मंथ में ये सेल का वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे राइट क्लिक कर देखिए, ऑलरेडी वो है इसमें, मतलब कैसा आपको सम करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेजर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो मंथली सेल्स आपकी यहाँ पे निकल चुकी है। तो ये मेजर आप नोट भी कर लेना, एक्चुअली मैं भी क्लिक कर देती हूँ, देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप नोट कर सकते हो कि इस तरह आप, और वो मैं जो फार्मूला वहाँ पे लगाई हूँ एक्चुअली वो फॉर्मेट है, और ये एक्चुअल का फार्मूला आपका लगाना है। एक्चुअल में इस तरह ही लगेगा हमारा कैलकुलेट सम, जिसमें हम मंथली टुडे का लगा रहे हैं, वन डे का, तो ये मंथली की जगह तो वन डे हो गया, टुडेज का, आज का निकाल लें, तो मंथली सेल्स कहाँ हो गई, मंथ में टुडे का निकल रहा, तो टुडे सेल, टुडे हमारी ये सेल, तो इसका हमें अगर हम टुडे सेल निकाल लिए हैं यहाँ पे, तो अभी टुडे सेल हमारा हो गया है यहाँ पे, ठीक है, टुडे सेल यहाँ पे आ गया, ये रहने दीजिए यहीं पे। और इसका हमें अगर कुछ और निकाला, अब जैसे मुझे यहाँ पे प्रॉफिट या फिर कुछ और निकालना है तो फिर आप रख सकते हो, प्रीवियस मंथ का सेल भी आप इसी तरह कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। वहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग आपको करना है, ध्यान से देखना है फॉर्मूला, जहाँ पे मैंने वहाँ पे टुडे लगाया है वहाँ पे सेल्स डेट आप लगाओगे और यहाँ पे लिखोगे प्रीवियस मंथ, कॉमा के बाद जहाँ पे मंथ मैंने यूज किया वहाँ पे आप प्रीवियस मंथ यूज कर सकते हैं। तो ये सब आप डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड में क्या करोगे, टोटल ऑफ सेल्स को यहाँ पे लेना, प्रीवियस मंथ की जो सेल ये बनाई है उसमें से आप इसको इनटू करके 100 करोगे तो सेल्स ऑफ ग्रोथ आएगी। मुझे वहाँ पे इतना भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, टारगेट हम बना सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे टारगेट दिखाना है, तो टारगेट के लिए हम क्या करते हैं, न्यू मेजर ले लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए टारगेट, एक प्रॉफिट का या सेल का हम टारगेट बना लेते हैं।
ठीक है, टारगेट, और टारगेट के बाद यहाँ पे लिखोगे सम ऑर्डर्स, और मैंने ऑर्डर्स में ले लिया क्या, प्रॉफिट का ही बना देते हैं, प्रॉफिट ब्रैकेट 1 इनटू, अभी मैंने ले लिया 1.3 या 4 जो भी आपका टारगेट, तो सॉल्व कर दो, और इस टारगेट को उठा के आपको वहाँ पे यूज़ करना। अभी यहाँ पे चार्ट पे नहीं मैं यूज़ करूँगी, यहाँ पे आप अगर चाहोगे तो सेकंड यहाँ में जो टुडे का है इसके बाद आप टारगेट का डाल सकते हो, ऐसे ये टारगेट है आपका। और टारगेट आपने डाल दिया। अब ये 6 है, आप और भी ज़्यादा इसमें अगर बनाना चाहो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट और भी बना सकते हो, मैक्सिमम सेल्स, मिनिमम सेल्स, ये भी तो निकाल सकते हैं ना हम। मैंने यहाँ पे जैसे डाल दिया क्या, यहाँ पे हम सेल्स डाल सकते हैं उठा के, और इधर डालो, ठीक है। और अब इसको आप राइट क्लिक करो और इसको आप कर सकते हो मैक्सिमम सेल्स, एवरेज ऑफ सेल्स दिखा सकते हो, ये एवरेज है सेल्स का, तो और या फिर आप मैक्सिमम सेल्स दिखा सकते हो, तो मैक्सिमम सेल्स ये है, ठीक है। मिनिमम सेल्स भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज ए केपीआई, इस तरह आप मेजर के थ्रू पूरा आप केपीआई रेडी कर सकते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए पूरा शीट दूंगी जिसपे आप ये सारा कुछ प्रैक्टिस करेंगे और अपने पावर बीआई के जॉब के लिए आप खुद को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और डाउट है तो मुझे डाउट आप पूछ सकते हो, मैं सारा मेजर आपको सॉल्व करके भी दूंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं विजुअलाइजेशन की तरफ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, पहली बात तो आप यूज कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट लिखे हो वो प्रॉम्प्ट आप क्वेश्चंस आंसर में चाहोगे और उसके थ्रू भी आप चार्ट बना सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे यूज किया एक पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट मैंने यूज किया, एक ही साइज के हमें सारे चार्ट रखने हैं, ठीक है। और इसमें मैंने क्या यूज किया, सम ऑफ सेल यूज किया, सम ऑफ सेल, सम ऑफ सेल हमारा कहाँ गया, ये टुडे सेल है, और ये स्टेट, ये सम ऑफ सेल, ठीक है। और इसके बाद दिखाना किस पे है, तो आप कुछ भी यूज कर लो, कैटेगरीज पे दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आपको विजुअल रखना है, कैसा रखना है ना। तो यहाँ पे आप यूज करो जनरल में, इफेक्ट में, पहली बात तो मुझे इसका बैकग्राउंड चाहिए नहीं, बिल्कुल भी निकाल दिया, तो पीछे का डेटा आ गया, ठीक है। फिर बॉर्डर तो चाहिए मुझे, बॉर्डर ऑन करिए, और बॉर्डर पे जाने के बाद बॉर्डर को कलर लो, कैसा लिया था, वाइट लिया था, वाइट कलर, और ये राउंड बढ़ा दो थोड़ा, 11 तक मैंने रखा था शायद, हाँ इतना परफेक्ट है, और ये पिक्सल इतना ही रखो। तो एक हमारा भी यहाँ पे, अब अंदर का जो भी टैक्स लिखा है उस पे जरा अब हम काम करते हैं। तो ये आप यहाँ पे जाएं, जनरल में जाएं, टाइटल में जाएं, सम ऑफ हटा के यहाँ पे कर दें सेल्स ऑफ कैटेगरीज, बोल्ड कर दें, और इसको वाइट कलर में कर दें, ठीक है, एंड यहाँ कर दें सेंटर में। नीचे जो दिया गया है ये सब आपका, सब ये जो भी है लेबल वगैरह वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मेट यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे क्या क्या है, चेक कर लेते हैं एक बार। और सेकंड हम इस पे आते हैं, टाइटल के बाद डेटा फॉर्मेट, प्रॉपर्टी है ये हमारा, इसका साइज आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि कितने साइज का आप बना रहे हो, ध्यान रखना है, 2 है यहाँ पे 60, और ये 3 इतना वेट है, ये ध्यान रखना। अगर आपका कोई चार्ट छोटा बड़ा हो रहा है तो आप यहाँ से उसको सही कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली। अब हमें यहाँ पे लेबल में जाना है, और आउटसाइड ये दिख रहा है, तो आप इसको आउटसाइड कर सकते हो। वैल्यू को कैसा रखना है, ग्रे कलर में कि वाइट में, तो वाइट में रख सकते हो, बोल्ड रख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखो आपको मिल गई ऑप्शन के अंदर, लेबल के अंदर, ठीक है। लेजेंड में हमें क्या करना है, लेजेंड जो हमारा दिख रहा है ना, ये सेंटर में दिख रहा है आपका भी, तो आप इसको किधर भी रख सकते हो। टेक्स्ट ग्रे कलर दिख रहा है, इसको भी आप वाइट कर सकते हो, देखो यहाँ पे ये परफेक्ट है। आप कैसा बोल्ड कर दो, एक बन गया। फिर और कलर आप कोई लेना चाहो तो आप कोई और भी कलर यूज कर सकते हो, अच्छा दिखेगा। साइजिंग आप यहाँ पे बढ़ा 15 कर दिया मैंने, बस इनफ। अब एक हमारा ये चार्ट बन गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं चार्ट, डोनट चार्ट पे क्लिक। इसमें दिखाना हमें क्या है, इसमें हमें दिखाना है
सब कैटेगरीज बाय क्या प्रॉफिट दिखा दो यहाँ पे। तो आपका जो भी ये क्वांटिटी भी दिखा सकते हो, क्वांटिटी दिया है ना, तो यहाँ पे डालो। ठीक है, ये आ गया। अब सेम हमें इतना सारा काम नहीं करना, यूज इन फॉर्मेट प्रिंटर आप करें और बस इस पे क्लिक करें। और साइज मैंने दिखा दी थी आपको कि क्या आपकी साइज रखनी, तो साइज आप वहाँ से परफेक्ट कर लें, या फिर आपको अगर आइडिया है तो यहाँ से रखिए, नहीं तो आप सिमिलर एकदम बनाना है तो वही साइज आप रखिए। पर मुझे अभी यहाँ पे अगर टॉप 10 दिखाने हैं, मुझे यहाँ पे टॉप 10 कैटेगरी की टॉप क्वांटिटी दिखानी है, या फिर कुछ ऐसा दिखाना है, सारी नहीं दिखानी है, तो आप फिल्टर यूज करें। फिल्टर में आप टॉप इन का यूज करें। यहाँ पे आप टॉप इन लगाएं। यहाँ पे सपोज मैंने दे दिया टॉप 10, जो सबसे ज़्यादा 10 क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी को उठा के इधर डालो और अप्लाई टू फिल्टर करो। देखिए अभी टॉप 10 हमारी क्वांटिटी यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं। अभी आपको अगर समझ नहीं आ रहा कि मैं इसके लिए क्या विजुअल करूँ, तो देन यूज क्वेश्चन आंसर चार्ट, और अपना जो भी आपको प्रॉम्प्ट है यहाँ पे आप लिखेंगे, एआई की तरह आपका चार्ट खुद बनाएगा और आप उसको सेलेक्ट करके ले लेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए बताओ। मुझे चाहिए यहाँ पे टुडे, टुडे सेल्स बाय, किसका देखना है, सिटी बाय, कैटेगरी बाय, जो भी देखना है कैटेगरी। तो थोड़ा तो यहाँ पे दिखाना है, टुडे सेल्स ऑफ बाय प्रॉफिट, टुडे सेल्स ऑफ कैटेगरी। यहाँ पे आपको चार्ट अभी नहीं दिखा रहा क्योंकि टुडेज वाला डेटा वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा। आप यहाँ पे ये ले, जो ये वाले हैं ना, तो टुडेज की जगह यहाँ पे सेल्स ऑफ कैटेगरी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट तो करेगा सेल्स ऑफ कैटेगरी। ठीक है, और बस यहाँ पे आप क्लिक कर दें, चार्ट खुद ही बन जाएगा। और अब यहाँ पे चार्ट को रखिए और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर क्लिक कर दें बस। अभी देखो ये सारी चीज़ें नहीं आई हैं, तो फिर आप उसको सही कर लें वापस। आपको क्या क्या लेजेंड सही करना है इसका, हाँ इसका क्या क्या करना है, आपको करना है यहाँ पे टाइटल। टाइटल तो हमारा सम ऑफ निकाल दो। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर कर लो, वाइट में है कोई प्रॉब्लम नहीं, एक थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, टाइटल हमारा इतना। फिर हमें जाना है यहाँ पे इफेक्ट में। इफेक्ट में हमारा बैकग्राउंड ऑलरेडी गया है, नहीं रखा है हमने। बॉर्डर्स ऑन है, बॉर्डर्स में भी कोई काम नहीं करना, हमारा लेजेंड का ही बस इशू है उसमें। चलते हैं हम लोग, देखते हैं किधर है ये। तो विजुअल में, जनरल में आप यहाँ पे फॉर्मेट में देखें क्या क्या है। फॉर्मेट के अंदर हमारा कैटेगरीज है, आइकॉन है, आइकॉन वगैरह तो हेडर में ऑन ही है, तो कुछ नहीं करना। प्रॉपर्टीज में इसकी साइज रखनी है, तो ये कितना रखना है हमें, 3 कितना था, 60 था ना, तो 60 रखो ऐसे। और ये कितना था पहले वाले का, देखो 360 और 330, तो ये कम कर देना, 13 कर देना। सेम इसका भी कितना है, ये थोड़ा कम है, देखो यही कम है, 60 करो इसको फटाफट। एक और ये तो ज़्यादा है तो इसको कम कर दो, 3 ही रखना है बस। ये लो, हो गया हमारा काम। ये हमको नहीं प्राप्त हो रहा है, कहाँ चला गया है, ढूंढते हैं इसको जरा, 1 मिनट रुकिए। बाकी में तो दिख रहा था। हाँ ये देखो कलर है, तो आप कलर भी देखो चेंज कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये कलर दिखाना है, तो कलर आप ज़रूरी नहीं कि वही कलर रखें, आप कलर यूज़ कर सकते हैं। ये कहीं पे तो क्लिक हो गया है, हाँ अभी अभी विजुअल हो गया। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया। और लेबल्स, लेबल्स ऑन कर दीजिए। और इसी के अंदर आपको बैकग्राउंड है, लेबल्स है, वैल्यू है, वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे वाइट में रख दीजिए। ठीक है, बट ये वैल्यू कुछ और है, ये हमारी वैल्यू इसकी नहीं है। टाइटल क्या है, इसके अंदर भी टाइटल आप दे सकते हैं। जो बाहर है अच्छा लग रहा है, इधर भी सही लग रहा है।
इसकी भी साइज आप कर सकते हैं थोड़ी इंक्रीज। और बैकग्राउंड नहीं चाहिए मुझे इसमें, नहीं नहीं बैकग्राउंड नहीं चाहिए। ये हमारा लेबल हो गया। और अब क्या चाहिए आपका, यहाँ पे टाइटल प्रॉपर्टीज में इफेक्ट, इसका ये तो इसका तो दिख रहा था यहाँ पे, इसमें देखो लेजेंड यही दिख रहा है। हाँ, और इसका लेजेंड हमें नहीं दिख रहा है, मतलब ये कहीं और है भाई। इफेक्ट के अंदर होता है कभी कभी। यहाँ डेटा फॉर्मेट में इधर से कुछ नहीं विजुअल हो रहा है। साइज 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 में हमारी परफेक्ट है, थोड़ा तो ढूंढना पड़ता है भाई। कभी कभी चार्ट की वजह, अगर मैं इसको फॉर्मेट कर रही हूँ ना तो ये नहीं ले रहा, और ऐसे इच्छा है, ठीक है। डेटा टेबल में यहाँ पे चलते, रुको जरा, ये हमें बंदी रखना है। टाइटल इसको करना है वाइट, ठीक है, और वैल्यू ऑन करना है तो भी करना है वाइट। डिटेल्स ऑन करो, कुछ बैकग्राउंड नहीं चाहिए। लेआउट में क्या है, सिंगल है, ये भी नहीं चाहिए मुझे, तो प्रॉपर है। स्लाइड जूम प्लॉट बैकग्राउंड नहीं, ये भी नहीं चाहिए। जनरल में तो कुछ नहीं है, विजुअल में भी ये क्या है आपका, ये लाइन तो चाहिए नहीं, लाइन नहीं चाहिए हमको बिल्कुल भी, ठीक है। जूम जूम बॉर्डर, बॉर्डर्स ऑन कर सकते हैं इनका, ठीक है। सब मैंने ऑन किया है, बट ये हमको ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है कि इसका ग्रे कलर कहाँ चला गया है। ठीक है, हम चलते दूसरा बनाते हैं, इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर मैं डायरेक्ट इसको चेंज करूँ, एक मिनट, इसको हम डायरेक्ट चेंज करें तो भी ऐसे ही आएगा ये। एक मिनट, इसको मैं डिलीट करके वापस से बनाती हूँ, वापस से बनाऊंगी, फिर देखते हैं उसमें क्या कलर आता है। टोटल सेल ऑफ कैटेगरी, कैटेगरी, टोटल सेल्स ऑफ कैटेगरी। तो यहाँ पे अभी चार्ट में तो विजुअली नहीं कर रहा है। सेल्स ऑफ कैटेगरी, क्या देखो दे रहा है ये यहाँ पे। अब चार्ट नहीं बना रहा है, क्या बना रहा है, टैब। तो सिटी, सिटी वाइज टुडे सेल्स, ऐसे भी दिखा सकते हैं। टॉप सिटी बाई, हमारी जो टॉप सिटी है उनकी हम टोटल सेल्स दिखा सकते हैं। तो खुद भी वो यहाँ पे मेजर करा, अब इसमें से टॉप आप निकाल सकते हो। टॉप ऑलरेडी उसने लगा दिया है, बट आपको अगर टॉप 5 चाहिए तो क्या करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाके आप करोगे टॉप पिन, और यहाँ पे करोगे 5, टॉप 5, और सेल्स अप्लाई, टॉप 5 आ गए, ठीक है। और ये फॉर्मेट हम इसका ही ले लेते हैं, इसमें डाल देते हैं बस। अब ये जो है ये इसमें दिख नहीं रहा है, लेजेंड आ ही नहीं रहा है प्रॉपर्टीज में। सम ऑफ सेल में से बाई, सिटी बाई से यहाँ पे रखो, सिटी सेल। आप हेडिंग को थोड़ा सही कर लें, और सेंटर अलाइन तो ऑलरेडी है। फिर इफेक्ट में बॉर्डर्स भी सही कर सकते हो, सब तो क्लियर है हमारा, बॉर्डर्स वगैरह ऑलरेडी बना हुआ है। फॉर्मेट डेटा टैक्सी है, वो तो करना नहीं है कुछ, ठीक है।
ये हमारा सब क्लियर हो गया। चलिए ये बंद कर दो। ये लाइन हमें नहीं चाहिए थी। चलिए ग्रिड लाइन हमें चाहिए नहीं थी। और ज़ूम चाहिए तो ज़ूम ऑन करके रखो, तो ज़ूम भी नहीं चाहिए। अगर ज़ूम आप रखोगे ना तो ये ऐसे आप इनको ज़ूम कर सकते हो, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। और बार जो है ना इनको अलग अलग भी कर सकते हो, आप एक साथ करना चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो। ठीक है। और बॉर्डर्स इनके नहीं चाहिए, नो नो। लेबल, लेबल चाहिए थे, तो लेबल में आप यहाँ पे लेबल ले सकते हो। ठीक है। और टाइटल भी इनके ले सकते हो। टाइटल को रखना कहाँ है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। टाइटल का कलर, ठीक है, तो ये सब ले सकते हो। और बैकग्राउंड ऑफ ही रखो, ऑफ रखोगे तो अच्छी बात है। यहाँ पे भी वाइट कर दो। तो अब इतना अगर नहीं चाहिए तो निकाल दो, इतना ज़रूरी नहीं है सारा ऑन ही करें हम। हाँ, हमें वैल्यू नहीं चाहिए तो ऑफ कर दो, बस इतना सही है। बैकग्राउंड ऑफ ही है, बैकग्राउंड की ज़रूरत ही नहीं। लेआउट, लेआउट में ये भी नहीं चाहिए मुझे, तो ये भी बंद रखो। ठीक है। तो टाइटल में ये सब चीज़ें आ जाएंगी। टाइटल में सम ऑफ सेल्स, सब इफेक्ट और हेडर आइकॉन अगर बंद करोगे तो बंद भी कर सकते हो। टूल टिप भी बंद करके रखो, ये सब ऑन थे। सब टाइटल अगर ऑन करते हो ना तो ऊपर दिखेगा, यहाँ पे इधर सब टाइटल दिखता है। और डिवाइडर ऑन करोगे तो डिवाइडर भी आपको दिखेगा। ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी। ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ इसका ये होता है क्या, ये आपका जो स्पेस वगैरह है वो आप बना सकते हैं। एडवांस ऑप्शन में क्या है आपके पास, मेंटेन ऑफ लेयर वगैरह, ये तो इतना ज़्यादा हमें डीप जाना ही नहीं है। ठीक है। टाइटल भी ऑफ करना चाहो तो टाइटल ऑफ कर सकते हो, बैकग्राउंड ऑफ कर सकते हो। देखो बैकग्राउंड भी ऑफ हो गया। ठीक है। नहीं चाहिए वो चीज़ हम रखेंगे नहीं। ठीक। ये थोड़ा हमारा अगर सही हो जाता ना, ये सिटी का जो आ रहा है, ये दिख नहीं रहा। डेटा फॉर्मेट में हेडर आइकॉन कितने दिख रहा है, सिटी इधर दिख रही। टुडे स्टिल देखना है कि सिटी देखना है, अभी बोल रहा है। चलो इसको ऐसे रखते हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम दूसरा काम अपना करते हैं। अभी देखो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो गया है मुझे, तो इसको थोड़ा तो आपको ऊपर लेना पड़ेगा कि मुझे और भी अभी यहाँ पे। अब मुझे अगर सिटी वाइज मैंने दिखाया है तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ इसमें मैप चार्ट में। ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे टॉप सिटी दिखानी है, जियोग्राफिकल देना देना है डेटा, तो हमें कॉलम की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे इससे सिटी दिखा देंगे, टॉप सिटी यहाँ पे दिख रही है। ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा सा ऊपर ही रखिए ऐसे, और इसके सामने बिल्कुल जस्ट। ठीक है। थोड़ा सा ये मैंने चार्ट बढ़ा दिया, तो आप इसको थोड़ा, क्योंकि हमें इधर आप आपको एक कंट्रोल बटन भी दिखानी पड़ेगी जिससे डेटा कंट्रोल होगा, तो इसको हमें थोड़ा प्रॉपर ही रखना पड़ेगा सब चीज़ें। बस इनफ इतना। आ जाए, इसको भी इधर सेट कर लें। देखो एक अच्छा हमें चार्ट, एक अच्छा डैशबोर्ड बनाने के लिए थोड़ा तो डिज़ाइन बढ़िया करनी पड़ती है। ठीक है। थोड़ा तो हमें अट्रैक्टिव बढ़िया बनाना पड़ता है। बस अब हमारा इसमें कंट्रोल बटन लग जाएगा। ओके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चार्ट पे। अगर मैं फिल कलर चार्ट भी इसमें यूज़ करूँगी, मैप फिल, तो भी ये बेहतर है कि आपको वो ही सिटी फिल करके दिखाएंगी जो होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे यही बेटर हमें दिख रहा था, इसलिए मैंने किया। अब हम लेते हैं यहाँ पे एक टारगेट चार्ट। तो टारगेट चार्ट में इसको तो और भी जगह चाहिए रही थोड़ी सी। अच्छा, ये हमारा अगर
कि मैं साइज थोड़ी बढ़ाऊँ कैनवास सेटिंग में, इस पे आ जाओ और कैनवास सेटिंग, ये हमारा कैनवास बैकग्राउंड बराबर, और कस्टम साइज में जाके थोड़ा सा फिर अपनी हाइट बढ़ा देते हैं। ठीक है, अभी देखो ये हाइट बढ़ गया है, ऐसे हमारा चलेगा अभी इतना हाइट हमको, कि हम यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। थोड़ा डिस्टेंस तो चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या दिखाते हैं, टोटल ऑफ प्रॉफिट, और जो आपने टारगेट बनाया था, टारगेट उठा के आपको यहाँ रखना है, टारगेट वैल्यू इस तरह ये आ जाएगा, फिर इसको आप फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया इधर। अब आपको नेक्स्ट यहाँ पे कोई एक चीज प्रेजेंट करनी है, लाइक मुझे यहाँ पे ये मेरी कैटेगरी हो गई, ये सब कैटेगरी होगी, ये सिटी हो गई, ये टारगेट हो गया। ठीक है, टारगेट वाला बनाया था हमने। मैक्सिमम ऑफ सेल्स आप दिखा सकते हो किसका, तो मैक्सिमम ऑफ सेल्स मैं सेगमेंट का दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं एरिया यूज कर सकते हो, एरिया के लिए आप रीजन वाइज भी दिखा सकते हो, या फिर लाइन चार्ट हम यूज कर सकते हैं। तो लाइन चार्ट आप ले लो, यहाँ दे दिया मैंने सेगमेंट, और सेगमेंट दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, मैक्सिमम ऑफ सेल्स। तो मैक्सिमम ऑफ सेल्स आप सेल्स का ही डालो यहाँ पे, कहाँ गया, ये देखो। ठीक है, और अभी इसको तो कुछ करना नहीं है हमारा, ये जो है इसको आप सम में कर सकते हो, या फिर इसका एवरेज दिखा सकते हो, या मैक्सिमम ऑफ भी कर सकते हो। तो मैक्सिमम करोगे तो 1 पे आ जाएगा, अगर सेल का एवरेज दिखा रहे हो तो एवरेज में आएगा, और टोटल ऑफ सेल दिखा रहे हो तो सम पे ही रखो, ऐसे। तो इस तरह दिखा सकते हो आप, मैक्सिमम ऑफ सेल को प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको हमें ठीक करना पड़ेगा, कलर वगैरह, लाइन स्मूथिंग, ये सब इसमें देखो होता है। आप इधर पे जाओगे तो यहाँ पे बंद कर दो पहले सब कुछ, इसको भी बंद करो। अब यहाँ पे इफेक्ट में जाओ, यहाँ देखो नीचे आएगा आपका बैकग्राउंड है, और यहाँ विजुअल में आपको मिलेगी लाइन। लाइन में से आप यहाँ पे ऑल में जाके करेंगे, इसको ऐसे रखें, सॉलिड की जगह आप यहाँ पे आप कर सकते हैं कस्टम, या फिर कौन सी लाइन, यहाँ पे राउंड है तो इसकी जगह आप विवेल या मिरर, या ऐसे 3D में भी दिखा सकते हो। सॉलिड है तो कस्टम कर सकते हो, कितना लाइन कैसा रखना है, डॉट डॉट करना है, डैश करना है, तो ये सब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एरिया में उसको शो करना है, या मार्कर के थ्रू दिखाना है, तो यहाँ पे कस्टमर ये सब ऑल करके शो मार्कअप कर सकते हो। ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, लेबल ऑन कर सकते हो, सीरीज ये भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो लेबल आपने यहाँ पे इस तरह, लाइन अभी आपने यूज़ की। अगर यहाँ पे मैं और चार्ट में इसको चेंज करूँ, इसको मैं एरिया वाला चार्ट दे दूँ, यहाँ पे चार्ट एरिया स्नैक, या फिर डबल कुछ आप दिखा सकते हो। यहाँ पे मैंने दिखाया, पर इसमें मुझे एक्सेस लाइन में क्वांटिटी वगैरह भी दिखानी पड़ेगी, तभी वो प्रॉपर आएगा कि कितना सेल हुआ, ऐसे तब आपको। और ये मैंने चार्ट का ये चेंज कर दिया ना लाइन, तो लाइन आप यहाँ पे क्या करोगे, सॉलिड करके रखो, आप यहाँ पे चेंज मत करो, और स्टाइल विवेल मत करो, यहाँ पे राउंड रखो, और ये साइज बढ़ा सकते हो कितना पिक्सल है, ये ऑलरेडी देगा। और ये जो आपका आ रहा है ना, ये तो इसमें लग गया है, तो ये कैसा है कि आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी अगर यहाँ पे ये है ना, कैटेगरीज तो 3 ही हैं, पर सेगमेंट कितने हैं, सेगमेंट वाइज आ रहा है, 3 सेगमेंट है हमारे पे, सम ऑफ क्वांटिटी है उनकी, ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। टाइटल ऑन है आपका, सम ऑफ, इसको बराबर करें। ठीक है, सेगमेंट वाइज क्वांटिटी है। ठीक है, सेंटर ही रखें, और इफेक्ट बॉर्डर्स ऑन है, और फॉर्मेट वगैरह में क्या है, सेगमेंट ही है हमारा, सम ऑफ सेगमेंट,
हेडर आइकॉन बंद कर सकते हो, टूल टिप बंद कर सकते हो, ये सब चीज़ें जो नेसेसरी हैं इनको आप क्लोज कर दो। ठीक है, अब एक चार्ट हमारा और रह गया है, जैसे कि हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, एक टेबल दिखा देते हैं, और टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया टुडेज सेल्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर डेट और यहाँ पे लिख दिया टुडेज सेल। तो टुडेज की सेल इधर आएगी, और अब ये ऑर्डर वाइज जो है इसको क्या कर सकते हो आप यहाँ पे ईयर निकाल दो, क्वार्टर निकाल दो, मंथ रख सकते हो, तो मंथली की जो टुडेज की सेल है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। और देखो यहाँ पे हमारे पास और भी सारी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैप चार्ट भी आप यहाँ पे देखो, इसके भी लेबल आप ऑन कर सकते हो ऐसे, और मैप चार्ट की बबल्स वगैरह ये है ना, इनकी साइज आप बढ़ा सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। कलर यहाँ पे इनका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें भी है बहुत सारी, लेबल ऑन ऑफ कर सकते हैं, मैप ये ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैप आप रोड रखना चाहते हो, डार्क रखना चाहते हो, ये भी आप कर सकते हो, लाइट। ठीक है, नॉर्मल आपका यही रहेगा। ठीक है, ये तो सैटेलाइट है, लाइट वाला रख लेते हैं, यही वाला रख सकते हो। ठीक है, टेबल फॉर्मेट में भी आप यहाँ पे टेबल फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, इफेक्ट। ठीक है, विजुअल बॉर्डर ऑन कर सकते हो, बॉर्डर्स का कलर आप चेंज कर सकते हो, ये आप सब कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, शेडो ऑन ऑफ कर सकते हो। ये हमारा एक डेटा विजुअल हो गया। अब हमें कंट्रोल करने के लिए इसके लिए स्लाइजर चाहिए, तो हम स्लाइजर बटन यहाँ से, या फिर एक और हमारा स्लाइजर होता है ये, आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमें किसके थ्रू प्रेजेंट करना है वो यहाँ पे आप एक यहाँ पे बनाओगे। तो मैं इसको ऊपर तक ऐसे ले लेती हूँ, और यहाँ पे हमें बनाना है क्या, सपोज हमने इसको रख दिया डेट वाइज रख दिया। अब डेट को यहाँ पे आप दे सकते हो, डेट कैसा आ रहा, ऑर्डर डेट में आ रहा है, आप इसको लड़की करके लगाएं। यहाँ पे आप 2017 का, 16 का, ये ऑटोमेटिक होता है, 15 का कब का सेल देखना है। और इधर आप इसका स्लाइजर का भी सेटिंग कर सकते हो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ड्रॉप डाउन कैसे रखना है वो सब इसके अंदर ऑप्शन आते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू जो है उसको आप कलरफुल में भी ले सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड ऑफ यू। ठीक है, इसको भी बढ़ा सकते हो, कितना स्पेस इसके अंदर चाहिए आपको वो ले सकते हो। बॉर्डर्स आप पूरे में लेना है, हाफ में लेना है, तो बॉर्डर्स भी ले सकते हो। ठीक है, बॉटम पूरा ले सकते हो, टॉप जो भी चाहिए, ऐसे भी यूज, लेफ्ट और राइट पूरा भी यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर सब, है ना। और यहाँ पे लाइन की विड्थ कितनी रखनी है वो भी आप दे सकते हो, तो डिपेंड ऑन यू। बैकग्राउंड में आप जाओ, क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ है नहीं यहाँ पे, आप कलर फिल कर सकते हैं, मोर कलर्स में जाके कुछ सिमिलर टाइप का यहाँ पे कलर फिल कर सकते हैं। तो इसके अंदर मुझे कोई कलर की आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो निकाल दो या लाइट कलर रखो, नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, आपको कलर की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वाइट भी रखोगे तो भी बेटर है। अब ये डेट हमारा हायरार्की में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे लेवल, ओके, इसको बंद कर देते हैं, हमने सब सेट कर लिया है। आप चाहो तो इसको छोटा करो, या फिर आप जैसा भी रखना चाहो। हमारे पास और भी साल होते हैं, यहाँ पे ईयर होते तो दिखता है बराबर से बढ़िया से, तो 4 है इसलिए 4 दिख रहा है। ठीक है, बॉर्डर्स लग गया, वैल्यू आ गई, हेडर लगाना है यहाँ पे तो लगा सकते हो। ठीक है, टाइटल ऑन कर सकते हो, टाइटल क्या है यहाँ पे डाल सकते हो, ईयरली से जो भी डालना है आपको सेंटर कर सकते हो, सब टाइटल भी ऑन कर सकते हो, ये सब इसमें है लेकिन आप यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़, अब हमारा डिज़ाइन तो हो गया, हमें यहाँ पे देना है टेक्स्ट बॉक्स, और इसके अंदर लिखना है डेटा। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ सेल्स
दीप्ति एजुकेशन कंप्यूटर क्लास 2023 के लिए हम बना रहे हैं, ऐसा कुछ डाल सकते हैं। तो रेंडमली हमने यूज़ किया, सेंटर अलाइन कर सकते हैं और इसको सेलेक्ट करके आपको जो भी इसमें क्या देना है, साइज देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 20 कर दिया, बोल्ड कर दिया और बाहर क्लिक करके अभी इसको हम ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, ठीक है। और अभी स्लाइजर में आ रहा है बिकॉज इसको हमें यहाँ लेके आना है, ठीक है। बस अब इसके अंदर का जो बैकग्राउंड है आप वो चेंज करो, तो बैकग्राउंड तो आप यहीं से चेंज कर पाओगे, इससे तो टेक्स्ट चेंज होगा, बैकग्राउंड आप इससे चेंज कर पाओगे। इफेक्ट बैकग्राउंड, वो आप कोई भी बैकग्राउंड रख लें, ठीक है। और जो टेक्स्ट कलर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, दोनों जगह से कर सकते हो। टाइटल में कुछ है ही नहीं उसमें, तो हम टेक्स्ट का कलर यहीं से दे देंगे वाइट, सेलेक्ट करो, टेक्स्ट का कलर वाइट, हाईलाइट होगा जो वही कलर लगाएंगे, ठीक। ये हमारा एक डैशबोर्ड रेडी हो गया। इसको आप चाहें तो छोटा कर दें और एक हम और कंट्रोल बटन यूज़ कर सकते हैं, एक स्लाइजर हम और यूज़ कर सकते हैं, बॉटम स्लाइजर। यहाँ पे ये हम थोड़ा इधर और इस पे हम डालते हैं क्या, शिपिंग डेट डालते हैं और इसको भी कर देते हैं हम हायरार्की में, शिपिंग डेट का क्या डेटा है। और जैसे भी आपको इसकी स्टाइल चाहिए यहाँ पे स्लाइजर की सेटिंग कर सकते हो, है ना। स्लाइजर आप बना सकते हो, आइकॉन बंद कर सकते हो, लगा भी सकते हो। बटन्स में यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो, ऑल ऑल ही चाहिए वैसे तो, राउंड रेक्टेंगल चाहिए तो राउंड में भी यूज़ कर सकते हो, राउंड बढ़ा भी सकते हो। ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। इससे भी देखो शिपिंग डेट का भी आप डेटा देख सकते हो, ठीक है। तो जो शिपिंग डेट है उसका भी डेटा दिखाएगा। बस आप इसको चेंज करना चाहो तो फॉर्मेट में यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे तुम किससे दिखाना चाहते हो, विजुअलाइजेशन क्या है आपका, रीज़न है मेरा, तो 4 रीज़न है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे शिपिंग डेट को निकाल, ठीक है। हम यहाँ पे रखेंगे इसको, रीज़न को रखेंगे, ठीक है। और इसको भी आप कलरफुल बढ़िया बना सकते हो, जैसा भी चाहिए यूज़ कर सकते हो। ये देखो ऐसा भी आ गया, इसको भी देखते हैं, परफेक्ट हो गया हमारा। इसमें टाइटल वगैरह हमें चेंज करना पड़ता है, टाइटल हमारा चेंज करना पड़ेगा, सेटिंग वैल्यू वगैरह तो लगी है, विजुअल यहाँ पे टाइटल, तो ये इसका कहाँ से आ रहा है, और अभी यहाँ पे एक मिनट रुको जरा, एक टाइटल इधर भी है और एक टाइटल यहाँ भी है, वाइट में तो लगाया है पर स्लाइजर का वैल्यू में तो प्रॉपर है, 16 वगैरह, बॉर्डर सब सही है। हेडर हेडर बंद कर दें तो सही है, हेडर बंद नहीं कर दिया, हेडर ही बंद कर दिया। अब आप यहाँ पे अगर चाहते हो ये बना हुआ जो थीम है वो भी हमारा जैसे मैंने बनाया भी सब बंद कर दीजिए, सिर्फ अपना डैशबोर्ड देखें, बंद कर दीजिए। मैंने डैशबोर्ड रेडी कर लिया। अब इसको अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट
सेटिंग होती है जिससे आप डेटा को चेंज कर सकते हो। देखो साइज ये है पूरा, आप इसका विड्थ बढ़ा लेना, ठीक है। और यहाँ पे आप बना हुआ डेटा पे भी चार्ट को विजुअल कर सकते हो, तो भी ये बढ़िया दिखेगा, प्रोफेशनल दिखेगा और डेटा को आप प्रेजेंट कर सकते हो। ये हो गया अपना क्या, डैशबोर्ड हो गया। आप एक बार मुझे बनाएं और बना के इसका मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजें, ठीक है। मुझे पता चलेगा कि आपने किस तरह एक अच्छा सा डैशबोर्ड बनाया। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के अच्छे से वीडियो देखते रहें, सीखते रहें पावर बीआई। और न्यू लर्निंग है हमारा, तो सीखते रहें। आगे मैं इसको सर्वर का भी वीडियो डालूंगी, वो भी आप सीखेंगे। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू।